हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट जयदेव कुमार। आप लोग सभी खुशहाल होंगे और अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे, यही मेरा ईश्वर से कामना है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन, जो लाभ आम आदमी के लिए, पूरे भारत के नागरिक के लिए दिया गया है, उसका सदुपयोग करना सीखिए, उसका उपयोग कीजिए और उसका लाभ लीजिए और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करें तो ही अच्छा देश का निर्माण होगा। और जो संविधान में प्रोविजन है, व्यवस्था है, उसको जानिए, उसको समझिए और उसका उपयोग कीजिए और अच्छा शिक्षा प्रदान करने के लिए लड़िए और बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला के लिए लड़िए। आपके लिए ये प्रोविजन, ये कानून, ये नियम बनाया गया है, इसको आप समझिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। शिक्षा का स्तर नींव भी मजबूत होता है तभी शिक्षा का स्तर ऊंचा तक जाता है, और नहीं तो अच्छा शिक्षा का कामना करना बहुत मुश्किल है। आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए सहयोगी होगा। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइट टू इक्वलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर 3 में आर्टिकल 40 से लेकर के 18 तक जो राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन किया गया है, वो हमने बताए थे, आपको क्लियर किए थे। उसी के तहत जो 44 भारतीय संविधान संशोधन 44वें संशोधन के तहत जो आपको 1978 में किया गया था, इसमें आपको संपत्ति का अधिकार को रिटर्न लेकर के और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया गया। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह भी समानता है कि इस कानून के तहत पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्कूल है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का प्रोविजन है। ये कानून है, ये अधिकार है आपका। ये भारत के संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है, जो अधिकार आपको राइट टू इक्वलिटी एक्ट के तहत ये आता है, जिसमें जो आप देखिएगा कि जब आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं या कोई तकलीफ होता है या गरीब लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, ये सारे चीज को देखते हुए, समझते हुए भारत सरकार द्वारा सर्वे करके और ये डिक्लेयर किया गया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों का थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा होता है सरकारी स्कूल के बच्चों में, तो इसीलिए वो प्रोविजन बनाया गया कि आपके बच्चे भी उस लेवल पर, उस लेवल तक पढ़ाई करें, उस जगह तक पढ़ाई करें जहां तक उसको पढ़ाई का जरूरत है, जो अच्छे और नव भारत, एक शिक्षित भारत का निर्माण होने में सहयोग हो। इसीलिए भारत सरकार द्वारा ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया गया। इसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, सभी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। ये प्रोविजन दिया गया, जिसके तहत आपको करना क्या है ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। आप अपना बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड या अन्य से संबंधित जो डॉक्यूमेंट और कागजात है, आप जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल में आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, उस स्कूल में जब आवेदन लिया जाता है उस समय आप आवेदन दीजिए और उस आवेदन का एक कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दीजिए। और उस आवेदन को अगर आपका स्वीकार नहीं किया गया तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 6 में ये प्रोविजन है कि आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके तहत आप संबंधित विभाग में सूचना अधिकार का प्रयोग करके आप रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो आप उसमें इंफॉर्मेशन मांगिए कि बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हुआ। यानी अगर जायज में बच्चे का एडमिशन होना है और हर वो कॉलम आप पूरा करते हैं तो बच्चे का एडमिशन होना अनिवार्य है और इससे वो बच नहीं सकता है। और वो जब इस कानून के तहत आप जवाब मांगिएगा तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको समझिए ये है क्या।
राइट टू एजुकेशन एक्ट है कि आपके बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान ने आपको यह अधिकार प्रदान किया है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। 25% सीट, जो 100% सीट में 25% सीट गरीब बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। तो आप आवेदन कीजिएगा, आप आवेदन करके उस कॉलम में आइएगा तो आपको ये लाभ मिलेगा और आपका बच्चा भी अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, लिखेगा और मुख्य धारा से जोड़ करके और अनिवार्य रूप से वो विकास की ओर जाएगा। क्योंकि खुद को जब नहीं समझेगा, जब पढ़ाई को नहीं समझेगा, जब देश को नहीं समझेगा, उसको क्या करना है इस चीज का उसके पास ज्ञान नहीं आएगा, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और प्रारंभिक शिक्षा नींव होता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल में ही प्रारंभिक अच्छा शिक्षा होता है, सरकारी स्कूल में भी अच्छा शिक्षा होता है, लेकिन ये व्यवस्था प्राइवेट स्कूल के लिए भी इसीलिए दिया गया है ताकि अगर लगता है कि दूसरे का बच्चा फलना स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का सारा व्यवस्था स्कूल को करना है। इसीलिए आप अगर इस कानून के तहत अगर आप आगे अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं तो मेरा तो यही सजेशन और सलाह होगा कि कानूनन आपको ये अधिकार प्रदान किया गया है, आप इस कानून के तहत, इस प्रोविजन के तहत अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा प्रदान करें और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। और अगर आपको किसी प्रकार का कठिनाई होता है तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल सकते हैं, आप अपने जिले के उपायुक्त से मिल सकते हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप इसके तहत कानून का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें कानूनन प्रोविजन किया गया है, इसीलिए कानून का उल्लंघन वो पदाधिकारी नहीं करेंगे। अगर आपका बच्चा क्वालिफाई करता है, अगर वो डिजर्व करता है, अगर वो सारा कॉलम पूरा करता है तो उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन लेना ही पड़ेगा। चाहे वो स्कूल चिन्मैया हो, चाहे डीपीएस हो, चाहे कार्मल हो, चाहे डिनोबली हो, चाहे डीएवी हो या सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हो, जो भी स्कूल प्राइवेट स्कूल आप अपने बच्चे को वहां दाखिला करना चाहते हैं तो ये आपके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये कानूनन आपको अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार के तहत आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और आप लोग अच्छे से खुशहाली से अपना जीवन को व्यतीत करें। जय हिंद, जय भारत।